क्या है चुनाव आचार संहिता, घोषणा पत्र, रेवड़ी, ईवीएम के कानून, जानिए आसान भाषा में। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इन राज्यों में चुनावी प्रक्रिया 27 दिन चलेगी। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। फिर 25 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों में एक साथ 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगी। मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी सत्ता में है, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस की, तो वही मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। 5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों के लिए 1.77 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 17,736 मॉडल बूथ, 621 पोलिंग बूथों को दिव्यांग कर्मचारी मैनेज करेंगे। 8,192 पोलिंग बूथों पर महिलाएं कमाना संभालेगी। 1.01 लाख पोलिंग बूथ पर वेबकास्टिंग होगी। आदिवासियों के स्पेशल बूथ होंगे। 2 किलोमीटर के अंदर पोलिंग बूथ होंगे। सी विजिल ऐप से चुनावी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। लोग ऐप के जरिए शिकायत कर सकेंगे। लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद हो गया है। इन राज्यों में देश की बड़ी आबादी लगभग 16.14 करोड़ वोटर है, जिनमें से 60.2 लाख पहली बार वोटर बने हैं। वोटिंग 7 नवंबर से 30 नवंबर के बीच वोटिंग होगी, लेकिन आचार संहिता 9 अक्टूबर से शुरू होकर 5 दिसंबर को खत्म होगी। चुनावी समर के बीच में पार्टियां अपने घोषणा पत्र जारी करके रेवड़िया से वोटरों को लुभाने के प्रयास करेंगे। वोटिंग ईवीएम मशीनों से होगी, जिस पर भी अनेक विवाद स्वाभाविक है। चुनावों से जुड़े इन सभी मामलों के कानूनी पहलुओं की समझ जरूरी है। इसके बाद से ही 5 चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसका पालन करना सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य होगा। नंबर 1, चुनावी आचार संहिता। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 1960 से आचार संहिता का प्रचलन शुरू हुआ, लेकिन इसका ठोस कानूनी आधार नहीं है। सभी पार्टियां 1962 के लोकसभा चुनावों से इसे मानती है, इसलिए इसके पीछे लंबी परंपरा के साथ नेताओं के ऊपर कानून के पालन का नैतिक दबाव होता है। आचार संहिता लागू रहने के लिए दौरान चुनाव में नेता और मंत्री लोग सरकारी संसाधनों, वाहनों और अधिकारियों का बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जाति, धर्म और विभेदकारी को नारों का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल वर्जित है। मतदाताओं को लुभाने के लिए नई योजनाओं, विज्ञापनों और सरकारी धन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों की चुनाव आयोग की सहमति के बगैर ट्रांसफर, पोस्टिंग नहीं हो सकती। वोटिंग के 48 घंटे पहले से चुनाव प्रचार बंद हो जाता है, जिससे मतदाताओं को निष्पक्ष तरीके से वोट डालने की प्रेरणा मिले। वोटिंग के दिन मतदान केंद्र के पास चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध होता है। आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग उम्मीदवार या पार्टी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। नंबर 2, इलेक्शन मैनिफेस्टो। इलेक्शन मैनिफेस्टो पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। देश में 3 तरह की पार्टियां हैं: मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राज्य स्तरीय दल और गैर मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड पार्टियां। चुनाव में अधिकांश पार्टियां मतदाताओं का लुभाने के लिए घोषणा पत्र जारी करती है। लोकतंत्र याचिकाकर्ताओं की शिकायत भी की चेकिंग प्रक्रिया के लिए पार्टियों को पर्याप्त समय नहीं दिया और चुनाव आयोग ने इस बारे में पूरी पारदर्शिता नहीं बरती है। दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका निरस्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जिसे 9 अक्टूबर को चीफ जस्टिस की बेंच ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ईवीएम मशीन की प्रक्रिया पूरे देश में अपनाई जाती है और सभी पक्ष इस पर पूरा भरोसा करते हैं, इसलिए इस पर बेवजह का विवाद ठीक नहीं है। नंबर 3, चुनावी रेवड़िया। घोषणा पत्र के साथ चुनावी रैलियां और सोशल मीडिया के माध्यम से नेता लोग वोटरों को अनेक फ्रीबीज का वादा करते हैं। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी संस्कृति को रोकने के लिए सरकार से कड़े कानून बनाने की मांग की है। रेवड़िया को चुनावों को प्रभावित करने वाले भ्रष्ट आचरण के तौर पर भी देखा जाता है। रिजर्व बैंक के अनुसार इन रेवड़ियों से राज्यों की आर्थिक बदहाली के साथ देश की अर्थव्यवस्था भी संकट के
दायरे में आ सकती है। चुनावों की घोषणा के पहले सभी राज्यों में नियुक्तियां, शिलान्यासों, अधिकारियों के ट्रांसफर, लोक लुभावन वायदों और सरकार विज्ञापनों की सुनामी से पूरा देश चुनावहीन हो गया। 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि मुफ्त की रेवड़ियां के लिए पैसे कहां से आएंगे। उनके अनुसार यह मामला अदालत में विचाराधीन हो गया है और इस पर स्पष्टता और निर्णय आने के बाद चुनाव आयोग ठोस कार्रवाई करेगा। नंबर 4, ईवीएम और वीवीपैट। इस पर विवाद। चुनाव में ईवीएम का नियमित इस्तेमाल पिछले 20 सालों से होने का बावजूद इससे जुड़े विवाद खत्म नहीं हो रहे। 2024 के चुनावों से वीवीपैट की शुरुआत हुई थी। दिल्ली कांग्रेस पार्टी ने हाईकोर्ट में ईवीएम की जांच प्रक्रिया के खिलाफ याचिका दायर की थी। उसके अनुसार ईवीएम और वीवीपैट के प्रथम स्तरीय जांच को फिर से लागू करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं की शिकायत थी कि चेकिंग प्रक्रिया के लिए पार्टियों को पर्याप्त समय नहीं दिया गया है और चुनाव आयोग ने इस बारे में पूरी पारदर्शिता नहीं बरती थी। दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका निरस्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जिसे 9 अक्टूबर को चीफ जस्टिस की बेंच ने खारिज कर दिया। नंबर 5, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। 5 राज्यों में 7 से लेकर 30 नवंबर के बीच स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आयोग की अनेक तैयारियां हैं। कुछ आलोचकों के अनुसार 1 महीने के समय में लोकसभा के चुनाव भी हो सकते हैं, तो फिर 5 राज्यों के चुनावों में वोटिंग को कई चरणों में कराने का कोई तुक नहीं है। इससे प्रशासनिक कामकाज में बाधा आने के साथ वोटरों का चुनावी मूड भी प्रभावित होता है। इन 5 राज्यों में 1.77 लाख पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, जिनमें से 1.10 लाख केंद्रों में वेबकास्टिंग की सुविधा रहेगी। राज्यों की सीमा पर कड़ी निगरानी रखने के साथ अवैध शराब, नकदी, मुफ्त सामान और ड्रग्स की खपत को रोकने के लिए 940 चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। जब्त किए हुए चीजों को रिकॉर्ड रखने के लिए टेक आधारित तंत्र बनाया जा रहा है, जो वास्तविक समय के अनुसार अपडेट होगा। वोटरों को मतदान के आकर्षित करने के लिए रोल टू पोल अभियान चलाया जाएगा, जिससे लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो सके।